यूपीआईटीआई थ्योरी क्लासेस में एक बार सभी लोग का फिर से स्वागत है। आज अपना मॉडल नंबर 7 है, सेल एंड बैटरी। तो बैटरी और सेल पहले ये समझते हैं, बैटरी और सेल क्या होता है और क्या अंतर है। ठीक, तो पहले है सेल। ठीक, सेल स्मॉल साइज में होता है। स्मॉल मतलब छोटे साइज में सेल होता है। जैसे हम रेडियो की सेल, बैटरी, उसके बाद रेडियो हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया, टीवी का रिमोट कंट्रोल हो गया, घड़ी हो गया, इस सब में, और दीवार घड़ी जो हो गया, इस सब में सेल यूज करते हैं। सेल यूज करते हैं। सेल साइज यानी आकार इसका छोटा होता है और ये हल्का होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। ठीक, ये तो हो गया आपका साइज के अनुसार। उसके बाद क्या होता है कि सेल कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है। तो सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल ऊर्जा होता है, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा। तो ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन वैद्युत ऊर्जा कौन सी वैद्युत ऊर्जा होता है, वो होता है डीसी ऊर्जा यानी डायरेक्ट करंट, जिस इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको डायरेक्ट करंट या हिंदी में बोलते हैं दृष्टकारी धारा। दृष्टकारी धारा, ठीक, सेल की है परिभाषा। अब सेल केवल सिंगल होता है। सेल मतलब सिंगल, सेल का नाम ही है सिंगल। सिंगल होता है, सिंगल केवल अकेले ही वर्क करता है। कहीं पे अगर सेल का नाम आएगा तो सेल कभी साथ में नहीं लगता, सेल हमेशा अकेले ही रहता है। ठीक, तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही तो आप लोग चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और जो भी कोई समस्या होगी आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक, अब सेल के बाद है बैटरी। अब इसके बाद है बैटरी। तो बैटरी क्या होता है, साइज के अनुसार, साइज। तो बैटरी साइज में बड़ी होती है। इसको कहाँ पे उपयोग करते हैं, कार में, ट्रक में, और कार हो गया, ट्रक हो गया, बाइक हो गया, ठीक, उसके बाद ट्रैक्टर में, और ठीक इस तरीके से बैटरी बैंक, जहाँ पावर हाउस होता है वहाँ पे बैटरी बैंक में बैटरी यूज कर सकते हैं। ठीक, बैटरी यूज कर सकते हैं। ये आकार में यानी साइज में बड़ा होता है। और इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, इसमें भी वही होती है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन, बैटरी। ठीक, अब बैटरी बना कैसे है, तो बैटरी बना इसलिए, बैटरी किससे बनता है, तो सेलों के समूह को, सेलों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, बैटरी बोलते हैं। सेलों के समूह को बैटरी, यानी सेल, कई सेल को एक जगह पे इकट्ठा कर लेना, कनेक्शन कर देना, उसको ही बैटरी बोलते हैं। जैसे सेल हमारा इस तरीके से होता है, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा केवल सेल में। ठीक, लेकिन बैटरी में यही एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, तीन सेल हो गया, चार सेल हो गया, इस प्रकार से कई सेल होता है। तो इसमें एक सेल हो गया, दो सेल, तीन सेल और चार सेल, इस तरीके से कई सेल हो जाता है। तो उसी सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी। ठीक, तो सेलों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, बैटरी। ठीक, बैटरी हमेशा ग्रुप में रहेगा, ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, यानी समूह किसका रहेगा, सेल का। कई सेल को एक साथ इकट्ठा कर देंगे और इकट्ठा करने के बाद उसका कनेक्शन कर देंगे तो बैटरी का निर्माण कर देगा, वो बैटरी बन जाएगा। ठीक, तो सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। और सेल हमेशा अकेले ही रहता है, सिंगल रहता है। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको समझा दी। और ये हमेशा है कि ये जो है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, बैटरी और सेल दोनों। ठीक, तो वीडियो शुरू कर रहे हैं, और आप अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप ही लोगों की वजह से हमारा चैनल आगे ग्रो कर रहा है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन आप हमको आगे बढ़ाइए और हम भी और मेहनत करते हैं
कि आप चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक, तो क्वेश्चन इसमें है विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी युक्ति सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक, अब इसमें देखिए ये है जैसे सूर्य की प्रकाश, समझ लीजिए यहाँ सूर्य की प्रकाश है, तो जो लाइट निकलता है तो उसको पहले हम क्या करते हैं, जो आज के समय में सोलर एनर्जी आ गया, सौर ऊर्जा, तो उसको प्लेट पर उतारते, ये लाइट प्लेट पर उतारते, पूरी प्लेट छत पे या कहीं पे लगाएंगे, प्लेट पे उतरे, तो इसमें दो कनेक्शन होगा प्लेट में, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलता है, तो उसके बाद कन्वर्टर लगा के हम बैटरी में उतार देते, सप्लाई बैटरी में उतार देते, तो बैटरी से फिर हम लगाते इन्वर्टर, तो इन्वर्टर से हम अपने घर में सप्लाई लाते हैं। ठीक, इस तरीके से। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, आपका आंसर सही होगा फोटो वोल्टाइक सेल। कौन सा सेल होगा, फोटो वोल्टाइक सेल। ठीक, फोटो वोल्टाइक सेल। तो अब है आगे क्वेश्चन, विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क। ठीक, तो द्वितीय सेल किस नियम से कार्य करता है, लेंज के नियम, जूल के नियम, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो किस पे कार्य करेगा, तो ये है आपका सी ऑप्शन, किसके, फैराडे का विद्युत अपघट्ट नियम, और ये बैटरी में दिया गया है, बैटरी के जो लेसन है, जो चैप्टर है उसमें दिया गया है। ठीक, और इसमें एग्जाम में समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट इन फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघट्ट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। ठीक, तो इसमें क्या होने वाला, सी बी में तीसरे में बी ऑप्शन सही है और यही है। ठीक, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड। बैटरी की क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, वोल्ट से, वाट से, वोल्ट एम्पियर से, एम्पियर हावर से। तो कैसे बढ़ाई जाती है, चौथे में आपका डी ऑप्शन है, क्योंकि हमेशा आप बोलते हैं कि बैटरी आपकी कितने घंटे चलती है, कितने घंटे चलती है करंट, तो एएच यही चेक करते हैं। आजकल मोबाइल भी लेते हैं तो मोबाइल की भी बैटरी चेक करते हैं आप कि कितने एमएच की बैटरी है, तो एमएच के अनुसार दिखेगा कि कितना घंटा चलेगा। ए मतलब एम्पियर, एच मतलब हावर, घंटा। व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट डेट वेंडिंग आ प्लेट इन सेकेंडरी सेल। उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीय सेल में प्लेट मुड़ जाती है। तो बफलिंग, अस्थायीक्रिय, आंशिक लघु पतन और कठोर सल्फेशन। सल्फेशन वही होता है जो बैटरी के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर टाइप आ जाता है, उसी को सल्फेशन बोलते हैं। जो सफ़ेद चूना की तरह हो जाता है बैटरी पे, वही सल्फेशन होता है। तो पांचवें में क्या होने वाला आपका, ए ऑप्शन सही है, क्या है, बकलिंग। ठीक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की क्या इकाई है, वोल्ट है, वाट है, एम्पियर है, कूलाम है। तो 6 में क्या होगा, चार्ज जहाँ आएगा वहाँ पे कूलाम हो गया। क्यू हमेशा चार्ज दिखाता है प्लस माइनस, तो यहाँ पे कूलाम आ जाएगा। ठीक, जहाँ चार्ज की बात करें वहाँ पे कूलाम आ जाए, और यही जाके प्रोटॉन बन जाता है, यही माइनस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और यही इलेक्ट्रॉन जाके इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर बन जाता है। ठीक, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है, निर्गत वोल्टेज, इसी को बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। ठीक,
आउटपुट का मतलब जो सेकेंडरी साइड पे हमको सप्लाई मिलती है। तो कितना है 7 में क्या है, डी ऑप्शन सही है, डी 2.5 वोल्ट। ठीक, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो कृपया आप लोग सीरियस होके पढ़ें। और आप समझ लीजिए अप्रैल मार्च बीतने वाला है और अब अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल के बाद मई जून 2 महीने हैं, 2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम आपको मिल जाएगा, देने को एग्ज़ाम मिलेगा। व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ द बैटरी इज टू बी चार्ज फॉर शॉर्ट डायरेक्शन एट हायर रेटिंग? कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेश करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? प्रारंभिक आवेशन आवेश, बूस्टर आवेश, ट्रिकल आवेश और फ्रेशिंग चार्जिंग यानी फ्रेशिंग आवेश। तो 8वें में क्या होने वाला है, 8 में बी ऑप्शन सही होने वाला। कौन सा? बी ऑप्शन, बूस्टर। यानी आपकी बैटरी अगर चार्ज नहीं होता तो उसको बूस्टिंग करते हैं। बूस्टिंग मतलब जितना सप्लाई है उससे ज़्यादा देके उसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो बैठा है सुस्त हो गए तो उसको 1-2 डंडा मारेंगे तुरंत उठ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं बूस्टर। मतलब अचानक उसकी शरीर स्वस्थ है, मतलब आलसी है तो अगर उसको अचानक से 2 डंडा मारेंगे उठ के बैठ जाएगा, उसकी बॉडी ऑटोमेटिक जो है एक्टिव हो जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति को अगर सोता रहे उसको जो है सप्लाई लग जाए, कहीं झटका लग जाए, तुरंत उठ जाता, सोते हुए या बैठे हुए एक्टिव हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बूस्टिंग। यानी आवश्यकता से अधिक जो है उसको आउटपुट मिल रहा है। विच इलेक्ट्रोलाइट यूज इन कार्बन जिंक ड्राई सेल? कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट उपयोग किया जाता है? तन सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कंसंट्रेशन हाइड्रोलिक एसिड। तो 9 नंबर में क्या होने वाला है, बी ऑप्शन सही होने वाला। कौन सा? अमोनियम क्लोराइड, यही बी ऑप्शन। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें और आप भी आगे बढ़ते रहिए, हमको भी बढ़ाइए। और आप लोग की वजह से हम चैनल हमारा ग्रो कर रहा है, और मेहनत करिए कि आप भी अच्छे नंबर लाइए, और हम कोशिश करते हैं आपको अच्छा नंबर लाने की लिए हम पढ़ाते रहेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक, तो 10 नंबर में है विच इफेक्ट केसेस बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड? द्रव में, द्रव मतलब लिक्विड में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? उष्मा, हीटिंग, लाइटिंग, प्रकाश, मैग्नेटिक, चुंबकीय, केमिकल, रासायनिक। 10 में क्या होने वाला है, डी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि बैटरी की बात चल रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे तो बैटरी की चैप्टर है तो इसीलिए यहाँ पे केमिकल आ गया। ठीक, डी ऑप्शन सही है। विच मटेरियल इज यूज टू मेक नेगेटिव प्लेट इन लेड एसिड बैटरी? सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ उपयोग किया था? लेड डाइऑक्साइड और स्पंज सीसा, लेड पेरो ऑक्साइड, लेड सल्फेट। तो इसमें 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में स्पंज सीसा, स्पंज सीसा यानी स्पोनोज नेज ऑक्साइड। ठीक, बी ऑप्शन सही है 11 में। अब 12 नंबर में है विच ए टेक्निक इज यूज टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ ए मटेरियल सरफेस? कोरोजन मतलब होता है जंग, क्षरण जिसको बोलते हैं, इसी को जंग बोलते हैं, और हम लोग गांव में इसी को मोर्चा बोलते हैं। जैसे लोहे पे कोई मोर्चा लग जाता है उसी को जंग बोलते हैं या क्षरण बोलते हैं। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है? यानी कोई राड हो या पाइप हो
उस पर अगर पानी नहीं पड़ रहा है बराबर, पानी पड़ने के बाद पानी हट जा रहा है, तो उस पर जो धातु क्षरण होता है, धातु का क्षरण मतलब धातु को धीरे धीरे मूर्छा टाइप लग के धीरे धीरे पपड़ी बन के गिरना, तो उसी को धातु क्षरण बोलते हैं। फिर उसको नियंत्रित कैसे करेंगे कि यानी हमारे जो पाइप हो या राड हो या कुछ भी बाइक हो गाड़ी हो, तो उसमें जंग ना लगे, मूर्छा ना लगे, तो उसमें क्या करेंगे, तो इसमें है ओनोडिक सुरक्षा, कैथोड सुरक्षा, कैथोडिक सुरक्षा, इलेक्ट्रोलाइटिक सुरक्षा, स्थिर विद्युत सुरक्षा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? बी ऑप्शन, कैथोडिक। इसी को बोलते हैं सीपी, एक कंपनियों में होते हैं, इसको वायर ले जाते हैं दूर दूर पे बनाते हैं पावर हाउस टाइप, उसी से कनेक्ट कर लेते हैं। इसको सीपी जो है प्रोटेक्शन बोलते हैं या कैथोड प्रोटेक्शन। ठीक, आगे देखते हैं। विच सेल इज मोस्ट ऑफ्टन यूज इन डिजिटल वेटेज? डिजिटल घड़ी वाचेज है, सॉरी वाचेज, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वोल्टाइक सेल, लिथियम सेल, पारा सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो 13 में कौन सा है? पारा सेल, यानी मरकरी चीज होता है। What is the effect is if one cell is connected with reverse polarity in a parallel combination circuit? समांतर युग परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता मतलब पोलरिटी के साथ संयोजित कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वोल्टेज बिकम जीरो, बिकम ओपन सर्किट, विल गेट शॉर्ट सर्किट, नो इफेक्ट विल बी फंक्शन नॉर्मली। तो 14 नंबर में क्या होने वाला है? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर कई सेल जो है, कई सेल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ लगा दिए प्लस माइनस किए, फिर उसके बाद प्लस माइनस कर दिए, आगे चल के आपने पोलरिटी बदल दी है, यहाँ पे माइनस हो गए, यहाँ पे प्लस हो गए, तो जब आप सप्लाई देंगे प्लस प्लस जाता रहेगा तो यहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट से आग लग जाएगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर? बैटरी आवेश में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, सिलेक्शन ऑफ चार्जिंग टाइम, सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज रेंज, सिलेक्शन ऑफ चार्जिंग मेथड। ठीक, तो क्या होने वाला है 15 नंबर में? 15 नंबर ए ऑप्शन सही होने वाला है। क्या है? सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, करंट रेटिंग की सिलेक्शन करते हैं, किससे? सिलेक्शन स्विच से, सिलेक्टर स्विच से। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोग इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करते रहिए। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल ऑफ यू, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आउटपुट पावर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इन सोलर सेल? सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? नो इफेक्ट ऑन चेंज इन टेम्परेचर, कोई प्रभाव तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान में कोई प्रभाव नहीं, तापमान में वृद्धि तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि, तापमान में वृद्धि के साथ कमी। तो अगला एक और है डिक्रीज विथ डिक्रीज टेम्परेचर, यानी तापमान के साथ घटना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है 16 नंबर में? 16 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही होने वाला है, यानी तापमान के समय घटेगा। ठीक, यही। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा
और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और अभी बहुत से जो है PDF बचा है, बहुत अच्छी PDF लाएंगे आपको। अब की बार आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्ज़ाम में मिलेगा, जिससे आप आसानी से पास हो जाइए। पास होने के साथ साथ अच्छे नंबर से पास होइए। ठीक, तो 17 नंबर है, व्हाट पर्पज द हाइड्रोमीटर इन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या है। ये हाइड्रोमीटर 2022 के प्रैक्टिकल में आया था। हाइड्रोमीटर, ये जो क्वेश्चन है 2022 में प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आया था। और हाइड्रोमीटर इस तरीके से रबड़ होता है, इसके ऊपर इधर से फिर पाइप होता है इस तरह, फिर उसके बाद एक शीशे कांच का होता है, यहाँ खुला रहता है, तो इसी पे रीडिंग होती है। तो इसको पुश करते हैं, जब इसको दबाते हैं दोनों तरफ प्रेशर देते हैं, तो प्रेशर देते हैं तो ये अंदर जाता है, जब प्रेशर छोड़ देते हैं तो पानी खींच के चला आता है। तो वो दिखाता है बैटरी की जो है क्षमता, बैटरी की डेंसिटी बताता है। ठीक, नहीं तो गर्मी के समय जो मलाई बेचने लोग आते थे जो है साइकिल में बांध कर, तो उस पर देखिए आप लोग एक लगाते थे भोपू टाइप। तो वो भोपू क्यों बजता था, क्योंकि जब रबड़ को दबाते थे तो जब दबाते थे पूरा हवा जो है बाहर एक साथ निकलता था, तो वही प्रेशर ज़्यादा प्रेशर रहता था, इसीलिए वो आवाज़ करता था। फिर जब उसको दबा देते तो हवा रिलीज हो जाता, बाहर हो जाता, फिर छोड़ देते तो फिर तुरंत हवा आ जाता। तो इसीलिए बार बार कर रहे थे, तो उसमें आवाज़ जल्दी जल्दी निकल रहा था, अंदर जा रहा था, आ रहा था, इसीलिए आवाज़ आती थी। ठीक, तो इसीलिए उसी के सेम टू सेम ये आपका हाइड्रोमीटर है। तो अभी बहुत से एग्जाम्पल आपको देसी गांव वाला एग्जाम्पल देंगे, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। व्हाट इज द फार्मूला फॉर फैराडे फर्स्ट लॉ इन इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। M बराबर Z अपान IT, M बराबर Z IT, M बराबर I T अपान Z, M बराबर ZT अपान I। ये क्वेश्चन पिछले बार मिला था अभी। तो इसमें क्या होने वाला है 18 नंबर में, 18 नंबर में B ऑप्शन सही। क्या है, B ऑप्शन सही। अभी ये क्वेश्चन पीछे जा चुका है, दोबारा आ गया। ठीक, दोबारा आ गया, 2 बार आपको अच्छे तरीके से रिवीजन हो जा रहा है। तो विच इज यूज एन इलेक्ट्रोलाइट इन एस लेड एसिड बैटरी। सीसा अम्ल सेल में वैद्युत अपघट्ट की तरह क्या उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। 19 में क्या होने वाला है, 19 में आपका D ऑप्शन सही होने वाला। कौन सा, तन सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट। सर्किट का कुल वोल्टेज बताइए। तो पहले देखिए किस क्रम में जुड़ा है। तो ये है आपकी लोड है और ये है आपकी सेल है। तो इसको सेल को देखो, एक साथ कई सेल जुड़े हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, इसी को बैटरी बोलते हैं। ठीक, तो कितना है, तो इसमें कितना है जो है टोटल कितना लोड आएगा, 1.5 वोल्टेज आएगा। क्यों, 1.5 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज आएगा। ठीक, बीच में 1.5 वोल्टेज। क्यों, क्योंकि बैटरी कभी भी समांतर में समान रहेगी, समांतर में बैटरी का वोल्टेज समान रहेगा। लेकिन अगर वही सीरीज में जुड़ जाएगा, सीरीज में, एक साथ सीरीज में, तो उसका वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक, इसी के साथ आप लोग धन्यवाद, थैंक यू, ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए। ये हमारा चैनल के साथ साथ आपका भी चैनल है और आप लोग अपने हैं, तो इसलिए अपनों से क्या कहें, आप सब लोग हमारे सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। और जहाँ पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेहनत करते हुए पढ़ते रहें। ठीक, तो धन्यवाद, थैंक यू।